आज हम लोग रहीम के दोहे जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड से संबंधित हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहले रहीम दास का जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान इनका है लाहौर। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। माता का नाम सलीमा बेगम तथा पिता का नाम बैरम खां था। इनका निधन 1627 ईस्वी में हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं बरवे रामायण, बरवे नायिका भेद, भेद वर्णन, श्रृंगार सोरठा, मद नाटक, रहीम सस्सई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, दीवाने फारसी, रहीम रत्नावली हैं। अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। इन्हें खानखाना की उपाधि मिली थी। इन्होंने ब्रजभाषा, पूर्वी अवधी और खड़ी बोली में अपने दोहों को लिखा। अब हम रहीम दास जी के जो पहला दोहा है उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। शब्दार्थ में देखेंगे। उत्तम यानी अच्छे और श्रेष्ठ प्रकृति, स्वभाव, कुसंग बुरी संगत, व्यापत प्रभाव नहीं पड़ता। इस दोहे की व्याख्या। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बुरी संगत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का चंदन के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों के ऊपर दुर्जनों की संगति का कोई असर नहीं होता है। चूँकि परीक्षा में काव्यगत सौंदर्य भी आता है, तो काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले भाषा लिखते हैं। तो अब इसका काव्यगत सौंदर्य हम देखते हैं। भाषा व्रज, शैली मुक्तक तथा उपदेशात्मक, रस शांत, गुण प्रसाद, छंद दोहा, शब्द शक्ति अमिधा। अगला दोहा है। रहीमन प्रीत सराहिए, मिले हो तरंग दून, जो जल्दी हल्दी तजय, तजय सफ़ेदी चून। इस प्रकार से शब्दार्थ में सराहिए अर्थात सराहना कीजिए। प्रीत प्रेम, दून दो गुना, जल्दी पीला, हल्दी हल्दी, तजय त्याग, चून में चूना। इस प्रकार से अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम के ऐसे स्वरूप की सराहना करनी चाहिए जिसमें यदि दो लोग परस्पर मिलते हैं तो उनके मिलने पर उनका रंग दो गुना हो जाता है, अर्थात दोनों में प्रेम अधिक बढ़ जाता है। जैसे हल्दी और चूने को मिलाने पर हल्दी अपना पीनापन रंग त्याग देती है, चूना भी अपना सफ़ेद रंग त्याग देता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नए रंग का निर्माण होता है, अर्थात लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से इस दोहे की व्याख्या। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य जो पहले दोहे में आपने पढ़ा था, ठीक वही काव्यगत सौंदर्य है। अगला दोहा है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। शब्दार्थ। टूटे यानी रूठे हुए, सुजन सज्जन,
पोइए पिरोना मुक्ताहार मोतियों की माला। व्याख्या। संत रहीमदास जी कहते हैं, यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार रूठ जाता है तो उसे 100 बार मना लेना चाहिए। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाने पर भी उसे बार बार पिरोया जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में मोतियों की तरह ही मूल्यवान होते हैं। इस प्रकार से हमने रहीमदास जी के दोहों के विषय में आज अध्ययन किया।